बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, आजकल कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें मुब्तला हमें हर दूसरा इंसान दिखाई देता है और इसकी बेसिक वजह हमारा लाइफस्टाइल है। मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जंक फूड, प्रोसेस फूड, फ़िज़ी ड्रिंक्स और सोडियम का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कुछ ऐसे अमराज़ पैदा कर देता है, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये मर्ज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ही आजकल तेज़ी के साथ फैल रहा है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 35305778 पर और 35305779 पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366590 और आप हमें रेडियो पर भी सुन सकते हैं 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM पर। और हमारा फेसबुक पेज भी है और फेसबुक पेज पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं तिब्बे नबवी /फेसबुक पे। इससे पहले प्रोफेसर साहब के मैं आपसे आज ब्लड प्रेशर के हवाले से सवाल करूं। हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। जी हकीम साहब, आपने पैकेज भी देखा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये ब्लड प्रेशर जो कि बहुत हमारी सोसाइटी में आजकल तेज़ी के साथ फैल रहा है, सबसे पहले आप मुख्तसरन मुझे ये बता दें ये ब्लड प्रेशर है क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। इस तरह कि आपने मुझसे पूछा ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर का मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर हार्ट से रिलेटेड होता है। इसका ताल्लुक हार्ट के साथ होता है और अब देखा जाए तो आजकल बहुत ही कॉमन जो है ये मर्ज़ है और देखने में हर उम्र में देखने में आ रहा है, ख़वातीन हो, मर्द हों या आजकल यंग एज में भी बहुत से लोग जो इसमें मुब्तला नज़र आते हैं। चूँकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है तो इसलिए मैं अक्सर दिल के मरीज़ों को कहता रहता हूँ स्पेशली कि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें तो आप दिल के मज़ीद दौरे से या उसको नुकसान पहुँचने से बचा सकते हैं। तो इसलिए हार्ट के पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर है क्या, इसकी बात करते हैं। चूँकि दिल जो हार्ट है ये पंप करता है ब्लड को और जिस प्रेशर के साथ जब ब्लड हमारी बॉडी में जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम पानी के घर में एक टंकी होती है तो उसको सबसे ऊपर छत पे रखते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि वो पानी प्रेशर से जो है वो पूरे घर में सप्लाई होता है। इसी तरह दिल जो है जब पंप करता है तो जो प्रेशर बनता है उसको हम कह सकते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है और वो कितनी तेजी के साथ वो करता है ये बेसिकली। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि अगर चूँकि हार्ट के साथ इसका ताल्लुक है, अब वो लोग जिनका मैंने अभी बात की थी कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनका हार्ट डिजीज़ के में ज़्यादा मुब्तला होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे जो खून की तरफ नालियाँ होती हैं जो दिल से वो डैमेज होती हैं और जब डैमेज होंगी तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। कोलेस्ट्रॉल चूँकि वहाँ पे आके जमा होना शुरू है जिसकी वजह से खून की नालियाँ जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। करूँगी प्रोफेसर साहब के हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं और वो कौन से अफराद हैं जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं? देखें, एज फैक्टर भी होता है हाई ब्लड प्रेशर में। अगर देखा जाए तो 30 साल के बाद ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाते रहना चाहिए। 30 साल के बाद के लोग जो हैं अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आजकल में हमारा लाइफस्टाइल भी है, उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं रुकैया बात कर रही हूँ पिंडी से, इस्लामाबाद से। जी रुकैया, बताइए आप। मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर तारिक अहमद साहब को मुबारकबाद देनी। उन्होंने इतनी महंगाई के दौर में कि लोगों की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। सेकेंड ऑफ ऑल के मुझे पथरी के बारे में पूछना था कि इन्होंने एक बताया था। जी रुकैया, आप बताइए, मसला बताइए अपना।
अब मसला ये है कि मैं तबी नबवी से ही एक नुस्खा मिला था पित्ते की पथरी के मुतालिक। ठीक है। कि वो तकरीबन के उन्होंने नुस्खा में बताया था कि अंजीर और सेब का सिरका, कासमी और दो मेथी दाना और कलवंजी इसके ऊपर डाल के 3 दिन रख के। कॉल ड्रॉप हो गई है, हम सॉरी, एक और कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहा है? मैं मियाँ वाली हूँ। अच्छा, आपकी मियाँ वाली टीवी की से। आवाज़ बंद आप कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद है। मैं मियाँ वाली हूँ चश्मे जी से। जी आप आपने अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और बताइए मुझे क्या मसला है आपका। टीवी की आवाज़ बंद है जी। मेरा मसला हाँ, क्या मसला है? है को हमारी आंधी है तो वो मैं 4-5 महीने अच्छा, की आप है। मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हूँ 50। 50 साल आपकी उम्र है। जी हाँ, ते ठीक है। 4 महीने थी गए मवारी नहीं जो कोने चांदी पाई ते कोई इजी दवाई दात दे ते दूजा ना दिल दाई को मसला है ते मैं दाई खराब है। ठीक है, ठीक है, आपकी मेरी कॉल का बच्ची है, मेरी बच्ची है वो हाँ। जिसको फोन नहीं बंदा फोन की कमी है तो होते मैदा ही खराब है तो उसी को दवाई दास देते खाना लेते मैदा ठीक है। खराब देते को चिगुर का मसला जा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपकी बच्ची का भी, खून की कमी का भी, मैदे की खराबी का भी। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। जी प्रोफेसर साहब, इनका आपने सवाल सुन लिया होगा तो इन्हें जी, आप जी, बिल्कुल। बताइए कि क्या है। इनसे पहले एक कॉलर थी हमारे साथ, रुकैया, शायद रावलपिंडी से। तो वो शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, पूरी बात भी नहीं कर सकी। वो पित्ते की शो की तारीफ़ कर रही थी। बहुत शुक्रिया रुकैया आपका, आप शो को पसंद करती हैं और तिब्बे नबवी शो से आपको शिफा भी मिली है। जो कुछ हम बताते हैं आप सब लोगों की भलाई के लिए ही होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम नुस्खा जहात, वो तमाम अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताएं जो कि आपकी सेहत की हिफाजत करती है। आपने पित्ते की पथरी की बात की है, तो पित्ते की पथरी का नुस्खा जो मैंने बताया था अंजीर और सिरका सेब वाला, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उससे पित्ते की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप, अगर पित्ते की पथरी अब भी मौजूद है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी, मेथी दाना और साथ में जो है तुख्मे कासनी, इसका बारीक पाउडर करके आप लेते रहे। आप ही नहीं सिर्फ बल्कि वो तमाम लोग जिनके पित्ते में पथरी मौजूद है वो इसको कम से कम 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करें तो इससे पित्ते की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा प्रोफेसर साहब ने जो नुस्खा बताया। आप भी हमें कॉल करें 35305778 पर और 35305779 पर। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है ब्लड प्रेशर। ब्रेक पे जाने से पहले हम ब्लड प्रेशर की वजूहात के बारे में बात कर रहे थे। जी प्रोफेसर साहब। जी, बात रही थी ब्लड प्रेशर की वजूहात की। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, ये भी नॉलेज में रहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को 120/80 तक जो है आम तौर पे देखा जाता है, इतना होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 हो गया नीचे और उसके बाद 130 तक चला जाता है तो हम इसको ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में ले लेते हैं। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल जो है उन्हें, इसको आप आगे हम देखें तो इसको 2 इसकी स्टेजेस होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज में ये होता है कि आपके ब्लड प्रेशर में बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं, उनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या आपकी किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आपको टेम्परेचर होता है, बुखार, उस सूरत में भी थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता होता है। ये तकरीबन देखा जाए तो 10% लोग जो होते हैं वो इसमें मुब्तला होते हैं, लेकिन 90% लोग जो होते हैं वो प्राइमरी स्टेज में उनको हम लेते हैं कि, और उसकी क्या वजह होती है? स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव।
अगर देखा जाए तो आजकल मौजूदा ज़माने में ज़हनी तनाव इतना ज़्यादा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा कोई परेशानी होती है, कोई डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, तो उसका प्रेशर खून का बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह होती है मेन काज जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की। तो आमतौर पे अगर जिस तरह मैंने कहा कि सेकेंडरी में आप अगर बास का देखते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जो है वो ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये एक आम नॉर्मल सी चीज़ है, दोबारा ठीक हो जाता है नॉर्मल। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके साथ साथ फिर आया था हमारा लाइफस्टाइल, जो आपने कहा था कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा कि हम खाने पीने में मोटापे को हम ले लेते हैं कि मोटापे की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप हार्ट डिजीज़ के किसी भी दिल के मर्ज में मुबतला हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक कॉलर का जवाब आप दे रहे थे, वो जो मियाँ वाली से थी। मियाँ वाली से, जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर थी मियाँ वाली से खातून। आपने जो कुछ मुझे आपने बताया मेंसेस का, चूँकि 40 के बाद मूवन 45-50 में मेनोपाज शुरू हो जाता है, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है ख़वातीन में, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप, क्योंकि आपकी एज जो है वो 50 साल है, तो ये एक थोड़ा सा अमल होता है। अब 50 साल में ऐसा भी होता है एक दो माह आपको मेंसेस होंगे, फिर रुक जाएंगे, तो ये रुकने का अमल जो है वो अब वक्त आ गया, तो इसलिए आप इसकी टेंशन ना लें, परेशान ना हो। जहाँ तक आपकी बेटी का तल्लुक़ है, आपकी बेटी जो है वो कमज़ोर है, खून की कमी है, उसके लिए आप, और मैदे के लिए भी आपने बात की है, तो उसमें आप हेपाटिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपाटिप का एक साशा आप खोल के एक गिलास पानी में शामिल करके दोपहर और रात खाना खाने के बाद दें। जिनका निज़ाम हज़म ख़राब होता है, खाना इसी तरह हज़म नहीं होता, और खून की कमी के लिए 7 दाने किशमिश के ले लें, 7 से 11 अदद, 7 और 11 अदद दाने जो हैं किशमिश के लेके उनको रात को एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप वो किशमिश के दाने खा लें और साथ में आप वो पानी में पी लें। अगर किशमिश नहीं है तो आप मुनक्के के दाने भी 7 अदद भिगो सकते हैं, उसको आप लेकर हेपाटिप को आप इस्तेमाल कीजिए। और हेपाटिप मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद डिलीवरी का नंबर देख रहे हैं, आप उन पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ बात करी थी लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में अगर खाने के ऊपर बात की जाए तो खाने में हम जंक फूड, प्रोसेस फूड और सोडियम इंटेक यानी कि सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सोडियम इंटेक से कहाँ तक ये नुकसानदेह है ब्लड प्रेशर? क्या ये वजह भी है इसके होने की कि नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल? बिल्कुल, बहुत इसमें एक ये भी आ जाती है सोडियम की ज़्यादा, यानी आप खाने का नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल में आए तो हम बहुत ज़्यादा सुस्त और काहल हो चुके हैं। हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वॉक बिल्कुल नहीं लेते, चलना फिरना हमने छोड़ दिया है, वॉक लेनी छोड़ दी है, कोई किसी किस्म की किसी की एक्सरसाइज नहीं होती। तो ऐसे लोग होते हैं। फिर जो मैंने बताया कि आप मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जिस तरह आपने भी बताया कि जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, तली अशिया और नाकस अशिया होती हैं, वो नाकस जो आयल है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो वज़न को कम रखें, वेट को कम करें आप, और बिल्कुल सिंपल और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तली अशिया बिल्कुल छोड़ दें आप, ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ। अगर तिब्बे नबवी में देखें तो ब्लड प्रेशर के लिए अनार बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल सीज़न भी है अनार का। तो वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं या जिनमें खून की कमी है या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वो अगर अनार को इस्तेमाल करना शुरू करें तो उससे उनका ब्लड प्रेशर लेवल भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इससे तो अनार जो है तिब्बे नबवी में भी है, कुरान करीम में भी इसका जिक्र है, तो आप अनार को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कहाँ से बात करिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मेरी 2 साल 2 माह की बच्ची है, तो वो ना सही तरह से खाती नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा जी मदर फीड छुड़वा दें तो ये खाएगी। भूख का सिरप दिया, लेकिन वो नहीं खाती ना। मदर फीड छुड़वा दी है, उसके बावजूद नहीं खाती है। अगर मैं उसको नीडो पिला रही हूँ, नीडो भी वो सही, फीडर भी सही तरह से नहीं पीती है, खाती पीती भी नहीं है, रात को सोती भी नहीं है ठीक तरह से। जी मारिया, एज बता दीजिए मुझे बेटी की आप। 2 साल 2 माह। 2 साल, ठीक है, 2 साल मतलब, हाँ जी, 26 माह। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं प्रोफेसर साहब से, साथ रहिएगा आप हमारे। जी, एक और कॉल है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम मज़ीद इस पे बात करेंगे और मारिया आपकी कॉल का भी जवाब देंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी मारिया रावलपिंडी से। प्रोफेसर साहब, उनका मसला ये था कि उनकी 2 साल 2 माह की बेटी है और वो खाना नहीं खाती, कुछ खाती नहीं है जब से उसको मदर फीड से उन्होंने छुड़ाया है, और उसके अलावा सोती भी नहीं है। तो इस हवाले से आप कुछ बता दीजिए। जी मारिया, आपने रावलपिंडी से बात कर रही हो और मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में 19 और 20 तारीख को यानी बरोज़ जुमा और हफ्ता वहाँ पे मौजूद हूँगा। तो एक दफ़ा बच्ची को लाकर चेक करवा दीजिए। उस वक्त तक के लिए आप ऐसा कीजिए, ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ ले लें, आपने 20 अदद लेनी है, एक बड़ी इलायची लेनी है और एक छोटा सा टुकड़ा दारचीनी का लेके आप तकरीबन 1 या 2 गिलास पानी में आप इसको बॉयल कर लें। उसके बाद जब पानी आधा रह जाए इसको छान के रख लीजिए। इसमें शहद आपने शामिल करना है। ये बड़ा शहद शामिल करके तो आप बच्ची को जो है वो वक्फे वक्फे से देती रहा करें, तो इससे बच्ची की भूख भी खुलेगी और बच्ची जो है वो खाना पीना भी शुरू कर देगी। और उसके अलावा जो है आप, चूँकि अभी मैंने आपको बताया कि 19 और 20 तारीख यानी बरोज़ जुमातुल मुबारक और हफ्ता में कमिंग फ्राइडे जो है उसमें मौजूद हूँगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे आके मुझसे एक दफ़ा मिल लीजिएगा, बच्ची को दिखा दीजिएगा। शहद की बात की नाज़रीन, चूँकि मौसम तेज़ी के साथ बदल रहा है और इस मौसम में मौसमी बीमारियाँ जो हैं वो भी उनकी भी ये लगाव होती है, और वो लोग जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो इस मर्ज़ वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, फ्लू, नमूनिया वगैरह, गले की इन्फेक्शन वगैरह में। तो उसमें आप शहद को अगर आप अपने पास रखें और शहद का इस्तेमाल करें, हिमालय शहद खालिस शहद है, बेरी का शहद है, तो इससे ये होगा कि वो लोग, वो बच्चे, वो ख़वातीन, वो मर्द जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो शहद को लेते रहेंगे तो वो बेहतर होगा। और उसके बाद चूँकि शहद के अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि आपको हर किस्म के वायरस की और वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं। आप इसको इस्तेमाल में रखिए। और हिमालय तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इसको स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें मतलब क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इसको, मतलब जो इससे बचा जा सके, जिन लोगों को हो गया है वो भी और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो किस तरह बच सकते हैं, और अगर जिन लोगों को है तो तिब्बे नबवी की रोशनी में इसका क्या इलाज आप बताएंगे? बिल्कुल, इसका ये सबसे पहले कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने खाने पीने का जो अंदाज़ है उसको तब्दील करें, अपनी ग़िज़ा में से नमक को कम कर दें, जंक फूड को छोड़ दें, तेज़ गर्म मिर्च मसाले तली अशिया उनको आप बंद कर दीजिए। आप जैतून के ऑयल में खाना तैयार करें या कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल जो होता है उसमें आप अपना खाना तैयार करें। और उसके बाद जो लोग मोटे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उन्हें इसकी ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, उनको वॉक लेनी चाहिए, अपने वज़न को कम करना चाहिए और ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस तरह कि अभी सीज़न आ रहा है, किन्नू, माल्टा, मौसमी, संतरा, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनसे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। अनार का मैंने पहले बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि अनार को ज़रूर इस्तेमाल में रखिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ताज़ा पुदीना उसको आप इस्तेमाल में रखें, लौकी को आप इस्तेमाल में करें तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, मज़ीद नहीं बढ़ेगा। फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है? ये इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आपकी खून की नालियों में ब्लॉकेज है तो वो भी इससे खुल जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। अच्छा, आज के हवाले से ब्लड प्रेशर के हवाले से जो तिब्बे नबवी का नुस्खा आपने तरतीब दिया है वो हमारी ऑडियंस को बता दें। जी बिल्कुल, मैं तिब्बे नबवी का नुस्खा अभी जो है स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिए, उसको बनाइए और उससे फ़ायदा उठाइए। ये मेरा नुस्खा जो है बहुत ही मुफीद और कारआमद है। एक नहीं बल्कि हज़ारों, मैं कहूँगा कि लाखों लोग जो है इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। और बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जिनका, जिस तरह मैंने भी बताया था कि सेकेंडरी स्टेज जो होती है उसमें अगर आप को कोई किडनी की प्रॉब्लम है या आपको और की प्रॉब्लम है जो जिस्मानी लिहाज से होती है तो वो भी इससे ठीक हो जाती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म भी हो जाता है इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं अभी नुस्खा आपको बता देता हूँ, आप नोट फरमा लीजिए। अज्जा नुस्खा के हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फशार खून, असरोल 50 ग्राम, गुल सुरख 20 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, असरोल 50 ग्राम, गुल सुरख 20 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम। गुल सुरख से मुराद यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, वो आपने लेनी है। तमाम अदविया को बारीक पीस लें और 1 से 2 चुटकी सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। असरोल का एक दूसरा भी नाम छोटी चंदन भी है, तो आप इसको छोटी चंदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जहाँ पे आप इस किसी को असरोल कहें तो उसकी समझ में ना आए तो आप वहाँ छोटी चंदन भी कह सकते हैं। तो 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और इसके कोई भी नुकसानात भी नहीं है। जैसा कि बहुत सी ऐसी पैथी हैं जिनमें उनको इस्तेमाल करने से मुसलसल अद्वियात नुकसान भी होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप लोगों ने नुस्खा नोट कर लिया होगा। हमें यकीन है कि इस नुस्खे पर अमल करके जो है आप जल्द शिफायाब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ बात हो रही थी कि आपने वॉक का बता दिया, एक्सरसाइज का। ब्लड प्रेशर चूँकि ख़ुद एक बीमारी है और इससे मज़ीद क्या अमराज लाहक हो सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर से सबसे बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ जो है 2 हैं, इसी वजह से होते हैं, जिनमें सबसे पहले एक होता है कि आप स्ट्रेस की वजह से, आपके दिमाग में जब स्ट्रेस होता है तो पैरालिसिस अक्सर आप देखने में होता है कि फालज का ख़तरा जब मौजूद होता है। और उसके बाद दिल के अमराज, जिस तरह मैंने अभी कहा था कि जब ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो वो आपकी खून की नालियों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर चूँकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके खून में शामिल होता है, गर्दिश कर रहा होता है, जहाँ पे रफ़ एरिया उसको मिलेगा वहाँ पे वो जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो जमा होगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है उनमें हार्ट डिजीज़ का या दिल के दौरे का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद होता है। तो ये 2 बहुत अहम अमराज हैं जिनसे जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई। नाज़रीन, आपने सुना हकीम साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और वो अफराद जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है और उनको चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और एहतियात करें, क्योंकि एकदम शूट अप करने से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़ भी, आप हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकते हैं और सडन किडनी फेलियर भी आपका हो सकता है। तो एहतियात करें, एक्सरसाइज करें, जो हकीम साहब ने नुस्खा बताया। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो उसको यूज़ करके अपने इस चीज़ से जो है निजात हासिल कर सकते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।